बीपीएससी 17वीं री एग्जाम की मांग को लेकर तमाम अभी भी अभ्यर्थी जो है पटना के गर्दनी बाग में शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोर्ट में भी मामला चल रहा है और सदन में भी विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन अब तक भी छात्रों को न्याय नहीं मिला है। कोर्ट में बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले कोर्ट में इसकी सुनवाई थी, फिर से डेट को टाल दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। हमेशा छात्रों के हित में आवाज़ उठाते हैं, कैसे देखते हैं लगातार छात्रों का जो सुनवाई है वो टल रहा है? नहीं, वो देखिए, एक न्यायिक प्रक्रिया है। एक ही तारीख में तो कभी फैसला नहीं आता है। और हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हज़ारों लाखों केस रहते हैं। अदालतों पर भी केसों का बहुत बोझ है, तो सभी मुकदमों को तारीख देनी पड़ती है। अभी बच्चों को इतनी जल्दी मतलब धैर्य नहीं खोना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और अंत में सत्य की जीत होगी। देखिए, अभ्यर्थियों को पता है कि अब तो मुख्य परीक्षा का भी डेट निकाल दिया गया है। 24 अप्रैल से मुख्य परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट निकल ही चुका है और ये बात माननीय उच्च न्यायालय को भी मालूम है। तो 24 अप्रैल में भी अभी लगभग है 1.5 महीने का समय तो है, तो उसके पहले हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। सदन में भी तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाया और कहा भी कि एक बार जाके मिल काहे नहीं लेते हैं। नहीं, ठीक है। देखिए, तेजस्वी तो विपक्ष के नेता है, उनका काम है, लेकिन इस मुद्दे पर तो तेजस्वी ने भी बिहार को निराश किया है। तेजस्वी भी निराश? हाँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हमलावर उनको होना चाहिए था विपक्ष के नेता के रूप में, उतना हमलावर तो वे नहीं हुए। ठीक है, वो एक बार गर्दनी बाग में गए, लेकिन मैं तो उसको खाना पूरी ही मानता हूँ। देखिए, तेजस्वी यादव के महागठबंधन में लगभग 100 विधायक हैं। 100 कोई मामूली संख्या नहीं है, बहुत मजबूत विपक्ष है बिहार में। यदि ये लोग चाहते तो पूरा बिहार में बहुत बड़ा मतलब हंगामा खड़ा कर सकते थे, शांतिपूर्ण तरीके से ही, लेकिन उन्होंने कुछ खास तो नहीं किया। यदि आंदोलन चला भी तो वो चाहे बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने अपने दम पर चलाया या फिर प्रशांत किशोर ने उन लोग की मदद किया, थोड़ा बहुत पप्पू यादव ने की, राहुल गांधी तक आके गर्दनी बाग में मिले, लेकिन जितना तेजस्वी यादव से उम्मीद थी उतनी नहीं है। अब ये लोग खाना पूरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि एक युवा वोट बैंक है और 8 महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं, तो सबकी गिद्ध दृष्टि है वोट बैंक पर। लेकिन इससे सरकार को नहीं चाहिए युवा वोट? चाहिए, लेकिन पलटू राम की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सत्य है ना, एक संस्कृत में कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी की बर्बादी का समय आता है ना, तो उसकी खोपड़ी उलट जाती है। तो पलटू राम का विनाश काल का आया है, इससे विपरीत बुद्धि हो गई है। अब मालूम नहीं है कि यदि सारे बेरोजगार मिल गए तो मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। कह रहे कि बजट में तो हम युवाओं महिलाओं के लिए बहुत चीज़ लाए। अरे क्या लाए हैं? जो युवाओं को रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा है वो तो आप हल नहीं कर पा रहे हैं। 5 मिनट का समय नहीं निकाल सके पलटू अभ्यर्थियों से मिलने का। जो पलटू घंटों तक बंद कमरे में अनंत सिंह जैसे माफिया डॉन से गुफ्तगू करते हैं, जो पलटू राम आनंद मोहन जैसे खूनी के घर चूड़ा दही खाने पहुंच जाते हैं, उसके लिए उनके पास फुर्सत ही फुर्सत है। और बच्चों के मामले में इतना संवेदनहीन है कि 5 मिनट के लिए अभ्यर्थियों से मिल नहीं सके, तो आप ये किस मुंह से बात करेंगे? जबकि पलटू खुद छात्र आंदोलन की उपज है। जी, कल फिर सुनवाई होने वाली है। छात्रों ने ये भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर कल हमारे पक्ष में कुछ फैसला नहीं आएगा तो हम लोग बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। अब ये तो वो कर सकते हैं, जो भी घेराव करे शांतिपूर्ण होना चाहिए। मैं तो लगातार यही कह रहा हूँ कि मजबूत आंदोलन करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें, और घेराव भी यदि हो तो शांतिपूर्ण हो। तो उसमें इस बात का तो ध्यान में रखना है कि हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए। चलिए, तमाम बातों को हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी ने साझा किया। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।